नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं इटली की अपडेट्स दूंगा। तो इटली के अंदर मैं 4 टॉपिक कवर करूंगा। जो फर्स्ट नंबर पर है री एंट्री वीज़ा, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा नंबर पर है आईमेट एग्ज़ाम, जिन्होंने इटली में जाकर MBBS करनी है। थर्ड वन प्री इनरोलमेंट के बारे में जो न्यू चेंजेस आई हैं। फोर्थ वन जिनकी एप्लीकेशन जिन्होंने ऑलरेडी अपने वीज़ाज अप्लाई किए हुए थे लेकिन लॉकडाउन हो गया, उसके बाद उनका क्या स्टेटस है उसके बारे में। और इटली की जो अभी BFS या बेसिस वर्किंग स्टार्ट की है या नहीं की, उसके बारे में आज हमारी प्रॉपर डिस्कशंस रहेगी। तो इटली के हम बहुत सारी हमारी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर, चाहे वो हायर स्टडीज़ को लेकर चले, चाहे फ्री स्टडी इटली को लेकर चले, वहाँ पर आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं उसको लेकर चले, चाहे वहाँ पर बच्चे ने जाके MBBS करनी उसको लेकर चले, या वहाँ के फैमिली रीयूनियन केसेस जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड हैं, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ से बुलाना है, अपनी वाइफ को बुलाना, उसके बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर। हम बड़े एक्सपर्टाइज हैं इटली के ऊपर। तो आज जो हमारे 4 टॉपिक हैं जो मैंने अभी बताए हैं उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम री एंट्री वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। री एंट्री वीज़ा क्या है? तो जैसे कि आप ऑलरेडी इटली में सेटल्ड थे या सेटल्ड हैं, तो अपनी कंट्री आए हुए थे इटली को छोड़कर, किसी भी कंट्री में, इधर इन इंडिया और किसी भी कंट्री में आप आए हुए हैं, चाहे आप वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, चाहे वहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर थे, चाहे आपके पास वहाँ पर PR थी, तो कोई भी टाइप की आपके पास वहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट था, चाहे फैमिली यूनियन था, और आप इंडिया आए हुए थे। इंडिया आने के कारण तो क्या हो गया, कोविड आ गया, कोविड के कारण आपके वीज़ाज एक्सपायर्ड हो गए। तो एक्सपायर्ड वीज़ाज को हम कैसे एक्सटेंड करवा सकते हैं उसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के हमें फ़ोन आने स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो भी ये D वीज़ा है, री एंट्री वीज़ा, इसकी BFS ने डेट्स देनी स्टार्ट कर दी है। तो आप लेट मत करें। अगर आपने प्रोसेस अपना करवाना है, वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क करें। हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे आपको। इवन इटली गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया है कि अगर आपके वहाँ से कोई भी सोजोर्नो आई हुई है, कोई भी पेपर आए हुए हैं, चाहे वो फैमिली रीयूनियन केसेस के आए हुए हैं, चाहे वर्क परमिट आया हुआ है इटली का, वो आने के बाद वो अगर उनकी डेट एक्सपायर्ड भी हो चुकी है, तब भी वो डॉक्यूमेंट 31 अगस्त तक वैलिड है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट भी एक्सपायर्ड हो चुके हैं और आपने नया वीज़ा अप्लाई करना था, तो आपको वैलिड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो जो डॉक्यूमेंट है ऑटोमेटिक 31 अगस्त तक वैलिड है। एक तो उनको घबराने की जरूरत नहीं जिन्होंने नए सिरे से वहाँ जाना है। तो जो यहाँ आके स्टक हो चुके हैं या और किसी कंट्री, इटली में सेटल है, किसी और कंट्री में स्टक हो चुके हैं, हम हर एक पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। तो वो हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। उन्होंने क्या बताया कि जो लोगों का वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है या रेजिडेंसी परमिट ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुकी है आफ्टर 31 जनवरी के बाद, जिनकी एक्सपायर्ड, मैंने फिर बता दिया, 31 जनवरी के बाद जिनकी भी कोई भी D वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका है, तो वो उनको री एंट्री वीज़ा लेना पड़ेगा। उनमें उन्होंने ये भी बता दिया है कि आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर ये भी आपने चेक करना है, जो सोजोर्नो है वो 90 दिन से ज़्यादा एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। हाँ, 10 दिन हो गए, 15, 20 या 30 या 40 दिन हो चुके हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, तो आप इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें। तो उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जब आपने ये अपना री एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है? री एंट्री वीज़ा के लिए आपका पासपोर्ट तो लगेगा ही लगेगा, तो साथ में उनका एप्लीकेशन फॉर्म है D वीज़े का, वो लगेगा। उसकी एम्बेसी फीस है री एंट्री वीज़ा की भी 9000 समथिंग, वो आपको पे करनी पड़ेगी। फोटोग्राफ्स लगेगी, आपकी सोजोर्नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम स्टे परमिट कहते हैं इटली का, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी साथ में लगेगी। तो उसके अंदर भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जो सोजोर्नो जो है आपकी, उसकी डेट हमें चेक करनी है कि वो उसकी जो डेट है 60 दिन से ज़्यादा तो नहीं हो चुकी है। अगर 60 दिन से ज़्यादा एक्सपायरी डेट हो चुकी है, उसके लिए हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एम्बेसीज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इवन अगर आप री एंट्री वीज़ा जब अप्लाई करना है, उसके लिए भी एक प्रॉपर कवरिंग लेटर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि आपका वीज़ा क्यों एक्सपायर हो गया था। वो कौन कर सकते हैं? जिनको नॉलेज है। इवन अगर आप आए हुए हैं इंडिया में या किसी भी कंट्री में, आपकी सोजोर्नो वो गुम हो गई है, अभी गुम हो गई है, क्योंकि ऐसे भी केसेस आते हैं जैसे पासपोर्ट है, सोजोर्नो
डॉक्यूमेंट है, गुम भी हो सकता है, गुम होगी तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर आपको प्रॉपर इसकी कंसर्न पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगवानी पड़ेगी, वो ओरिजिनल एफआईआर चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप ऑलरेडी इटली में थे और इटली में जब आपकी सोजोर्नो एक्सपायर होने वाली थी तो आपने वहां पर रिन्यू के लिए डाल दी, डालने के बाद आपको कोई अर्जेंसी आ गई, आप इंडिया आ गए वो रिन्यू होने से पहले, तो जब आप इंडिया आ गए, इंडिया आने के बाद कोविड आ गया, कोविड आने के कारण अभी आप स्टक हो गए, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपने इटली के अंदर जो सोजोर्नो रिन्यूअल के लिए डाली थी उसकी ओरिजिनल रसीद चाहिए हमें री एंट्री वीजा के लिए। तो मैंने फिर बताया कि क्राउन इमिग्रेशन मतलब टेक्निकली काम करते हैं, प्रॉपर ऑन ग्राउंड काम करते हैं, हवा में कोई काम नहीं करती कि गप्पे मारे हम कि ये कर दो वो कर दो, जो एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट है या वहाँ की मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम हर एक वीज़ा को अप्लाई करते हैं। जब ये सारे के डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद हम प्रॉपर बीएफएस की डी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करवाने पड़ते हैं। सबमिट होने के बाद इसके डिसीजन के लिए 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिसीजन है एम्बेसी ने नहीं देना, वहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर ने देना है इटली के, वहां से इसका डिसीजन आना है। तो ये था री एंट्री वीजा। री एंट्री वीजा में मैंने फिर बता दिया, आपका किसी भी टाइप का वीजा ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है तो आप वहाँ के रेजिडेंट थे इटली के, यहाँ आकर स्टक हो गए, इवन आपके पास इटली का पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर्ड हो चुका है, इंडिया में फंसे हुए हैं, तब भी आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। अभी दूसरा आ गया हमारे पास, जिन बच्चों ने ऑलरेडी डी वीजाज ले लिए हैं या क्लाइंट्स ने ऑलरेडी डी वीजाज ले लिए थे, चाहे वो वर्क परमिट वाला वीजा था, चाहे वो फैमिली रियूनियन का था, चाहे वो हायर स्टडीज का था, लेने के बाद कोविड आ गया, कोविड के कारण वो ट्रैवल नहीं कर पाए, ट्रैवल ना करने के बाद वीजा एक्सपायर हो चुके हैं, उनको भी वरीड होने की जरूरत नहीं है, उनके वीजा भी 100% क्राउन इमिग्रेशन एक्सटेंड करवा सकती है। नॉट इन इटली, किसी भी कंट्री का अगर आपका वीजा एक्सपायर्ड है तब भी आप क्राउन इमिग्रेशन को इमीडिएटली संपर्क करें, क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। तो फिर आ जाता है हमारे पास जो आईमेट एग्जाम। आईमेट एग्जाम के बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं, पेरेंट्स बड़े वरीड है, यहाँ पे आईमेट का जो एग्जाम जो यहाँ पे नीट का एग्जाम होना था इंडिया में, वो अभी एक बार तो पोस्टपोन हो गया, अभी जुलाई में जो होना है, तो पता नहीं लग रहा है कि वो भी आगे पोस्टपोन होगा या आगे क्या होगा उसकी सिचुएशन पता नहीं। वो पेरेंट्स बड़े वरीड है कि यार हमने बच्चे को इटली भेजना, क्या करें क्या। सबसे पहले मैं इस वीडियो में ये बता दूं, जो आईमेट का एग्जाम है इट इज नॉट नॉर्मल जो एंट्रेंस एग्जाम है, इट इज टफर देन आईमेट, टफर देन नीट एग्जाम। नीट से ज्यादा टफ है आईमेट का एग्जाम। अगर आप सीरियस हैं, आपने आईमेट का एग्जाम देना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन को इमीडिएटली संपर्क करें, क्योंकि इसकी डेट वहां की मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 10 सितंबर को होना है। उनके सेंटर बनते हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में, तो इंडिया में भी बनता है उसका सेंटर। अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को देने के लिए तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, क्योंकि इसकी जो डेट है ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है 10 सितंबर। तो मैं हर एक वीडियोस में ये भी बताता हूँ, हमारे पास वहाँ पर 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली के अंदर, जो कि जो MBBS है वो इंग्लिश टोट प्रोग्राम में वो वहाँ पर प्रोवाइड करती हैं, वहाँ की वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने फिर बता दिया वहाँ की जो ट्यूशन फीसिस हैं वो फ्री भी है, अगर फ्री नहीं है तो वो 500 यूरो से स्टार्ट होकर 3000 यूरो तक हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें हम आपके बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इवन वहाँ की गवर्नमेंट बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड देती है आपकी अकोमोडेशन और फूडिंग के लिए, उसमें भी हम आपकी असिस्ट हेल्प कर सकते हैं। बट अभी आप कहेंगे नीट का एग्जाम, ये आईमेट का एग्जाम होना है तो मैं ऑनलाइन चेक करूँ, मैं डालूँ। सबसे पहले अगर आपने मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, जाना ही है इटली, तो इसको आज ही आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। कारण क्या है उसका भी मैं बता दूँ। जो क्राउन इमिग्रेशन है, मैं फिर बता दूँ, हमारी बहुत सारी आईमेट की वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। और इवन MBBS से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर, इसमें आईमेट एग्जाम में क्या आता है, किस टाइप का एग्जाम होता है, सारी की सारी मैंने वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। अगर आप सीरियस है तो सबसे पहले हम बच्चे का इमीडिएटली विद इन ए वीक वहाँ से कंडीशनल एडमिशन लेटर ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। मैंने फिर बता दिया कंडीशनल एडमिशन लेटर, वो कंडीशनल लेटर आ जाएगा तो एडमिशन आपका वो कंफर्म तब करेंगे जब आप आईमेट में अपना अच्छा स्कोर ले लेंगे।
तो आपका भी कंफर्म एडमिशन दे देते हैं। जब आपका आईमेट का इसका जो कंडीशन लेटर आ जाता है उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंटों को अवेलुएट करवाना पड़ता है। प्री एनरोलमेंट का प्रोसेस है, डीओवी का प्रोसेस है, क्योंकि इट इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस, तो उसको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन एग्जाम की डेट ले ली हुई है तो मैंने अभी 10 दिसंबर में तैयार हूँ, मैंने देने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो भी जाते हैं तब भी आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा वहां पर। आप समझने की कोशिश करें, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, इटली जाना ही है, तो आज से ही आपको वहां से अपना कंडीशनल लेटर ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा, एज वेल एज जो अनदर फॉर्मेलिटीज है प्री एनरोलमेंट की और डीओवी की, वो आज से ही करवानी पड़ेगी। तब ही जाकर आप वहां पर अपना कंफर्म एडमिशन करवा सकते हैं इटली में। तो अगर आपकी क्वेरी है, अपने बच्चे ने जाना ही जाना है, आईमेट का एग्जाम देना है, तो आप हमें संपर्क करो। जो मैंने इस स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए हुए हैं वहां पर आप हमें संपर्क करें। हम आपकी 100% एडमिशन्स के लिए, आईमेट की रजिस्ट्रेशन के लिए और आईमेट एग्जाम में जो सिलेबस आता है उसके सारे पेपर्स आपको पिछले 5 साल से लेकर 10 साल के प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो जो अगर आप क्राउन इमिग्रेशन को एंगेज करते हैं, तो ये तो आईमेट का एग्जाम्स का हो गया। अभी जो न्यू चेंजेस आई हैं, क्योंकि इटली के हायर स्टडीज के लिए स्टडी इन इटली, फ्री स्टडी इन इटली के एक्सपर्ट है क्राउन इमिग्रेशन, तो इस साल से वहां की गवर्नमेंट ने कुछ न्यू चेंजेस की है प्री एनरोलमेंट के ऊपर। तो प्री एनरोलमेंट और डीओवी, जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहते हैं, तो उसमें क्या न्यू चेंजेस किए हैं। पहले जो प्री एनरोलमेंट का जो प्रोसेस था उसके लिए हमें प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी यहाँ से जो एम्बेसी है हमारी दिल्ली के अंदर इटली की। तो आज जो उन्होंने अभी 2020 में क्या किया है कि प्री एनरोलमेंट का जो सिस्टम है उन्होंने चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो प्री एनरोलमेंट है अभी जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने लेवल पर करेंगी, एम्बेसीज नहीं करेंगी प्री एनरोलमेंट। तो प्री एनरोलमेंट के लिए वो कैसे करवाना है, बच्चे को एडमिशन्स तो आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स आ रहे हैं, हमें भी फोन कर रहे हैं सर अभी प्री एनरोलमेंट किस तरीके से करें। अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने एक पोर्टल, यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल उन्होंने बना दिया हुआ है, उसके ऊपर हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो फिर जाके प्री एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है एडमिशन आने के बाद। अगर आपका प्री एनरोलमेंट का प्रोसेस खत्म नहीं होता, अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं है, आगे आप अपना वीज़ा के लिए प्रोसेस नहीं कर पाएंगे फाइल। अगर आपके एडमिशन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आप किसी भी कंट्रीज में रिजाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो आपने इटली जाना चाहे आप इंडिया में है, आपका एडमिशन आ चुका है, प्री एनरोलमेंट और डीओवी करवाना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन को इमीडिएटली संपर्क करो, क्योंकि प्री एनरोलमेंट का उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी सफर हो रहे हैं। तो अभी आता है जो, क्योंकि प्री एनरोलमेंट का जो पहले प्रोसेस था वो एम्बेसी के हाथ में था, उन्होंने अभी एम्बेसीज ने बता दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, यूनिवर्सिटीज प्री एनरोलमेंट अपने लेवल पर करें। फिर हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू डीओवी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हमें एम्बेसी से लेना पड़ता है। वो किस तरीके से ले सकते हैं, उसकी अभी डेट्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। जिन्होंने डीओवी करवाने अपने डॉक्यूमेंट, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, क्योंकि डेट्स ओपन कर दी हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस है। आपके डॉक्यूमेंट्स को पहले ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है आपके कंसर्न एचआरडी डिपार्टमेंट से, फिर अपोस्टल करवाना पड़ता है, उसके बाद ट्रांसलेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप अगर एडमिशन आ चुका है तो आप अभी लेट मत करें, आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क करें। और उन्होंने जितनी भी क्लासेस जो सितंबर में स्टार्ट हुई थी उनको भी डेफर्ड किया है 2 मंथ के लिए, नवंबर तक वो ले गए हैं, नवंबर तक दे आर एक्सेप्टिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये तो हो गया प्री एनरोलमेंट और डीओवी। इवन डीओवी उनके लिए भी होती है जो लोग वहां पर वर्क परमिट के लिए जाते हैं इटली में। मैं फिर बता दूं किनके लिए जो वर्क परमिट पर जाते हैं, हाईली स्किल्ड पीपल्स, नॉट जो लेबर के लिए सीजनल वर्कर जाते हैं, उनके लिए डीओवी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लेकिन जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वहाँ पे, जैसे आईटी प्रोफेशनल के हो गए, जिनके पास डिग्री है, बैचलर या मास्टर डिग्री है, अगर उन्होंने अपने वर्क परमिट के पेपर वहाँ से ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उनको भी अपने डॉक्यूमेंट डीओवी करवाने पड़ते हैं। उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए भी आप हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के ऑलरेडी वहाँ से पेपर आ चुके हैं इटली से, आइदर फॉर वर्क परमिट है, फैमिली रियूनियन केसेस हैं, उन्होंने अभी न्यू केसेस अप्लाई करने हैं, वो भी हमें इमीडिएटली संपर्क करें। इवन जिनके वीजास ऑलरेडी
एम्बेसीज में डाल दिए हुए हैं, जिनके डिसीजंस नहीं आए ड्यू टू कोविड के कारण, वो भी इमीडिएटली हमें संपर्क करें। उनके लिए भी अच्छे वे आउट निकाल सकते हैं कि वो अपना प्रोसेस देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं कि उनकी एम्बेसी में फाइल कहाँ तक प्रोसेस हुई है, उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। इवन अगर आपका वीज़ा, डी वीज़ा, नेशनल वीज़ा किसी भी टाइप का रिफ्यूज्ड है, चाहे वो फैमिली यूनियन है, चाहे वर्क परमिट का है, चाहे स्टूडेंट का, तब भी आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, क्योंकि मैंने फिर बता दिया कि इटली के हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज हैं। तो इटली से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इटली नहीं शेंगन कंट्री से किसी भी रिलेटेड आपकी कोई इंक्वायरी है, जिसको हम री एंट्री वीज़ा कहते हैं, क्योंकि री एंट्री वीज़ा तो अब शेंगन में किसी भी बंदे पर्सन जो इंडिया में आके स्टक हो चुका है उसको री एंट्री वीज़ा लेना ही पड़ेगा, डी वीज़ा, नेशनल वीज़ा लेना ही पड़ेगा। तो भी आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम इन केसेस को रेगुलरली करने स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रश है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। तो अभी आप लेट मत करें। अगर आपने अगर री एंट्री है, चाहे अपने आई-मेट है, प्री एनरोलमेंट है, किसी भी टाइप की अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।